हम दिखाएंगे सच का आईना। आईना ए बिहार न्यूज। नमस्कार, आदाब। आईना बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दामोदरपुर पंचायत के सरपंच कमरान रहमानी उर्फ विक्की रहमानी साहब के पास। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे, कई सवाल हैं जिनको लेकर हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी जो बिहार के हालात है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हालात तो बहुत बुरा है। पहला तो कुदरती मार हम लोग झेल ही रहे हैं कोरोना से, और राजनीतिक मार भी हम लोग झेल रहे हैं। तो दोनों तरफ से मार हम ही लोग झेल रहे हैं। अभी फ़िलहाल देश में स्थिति बहुत बुरी है, खासकर बिहार में बहुत से बद से बदतर स्थिति। मेडिकल में आप जाएंगे तो आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। यहाँ एक ग्लोबल कोविड सेंटर खोला गया है जहाँ सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, वेंटिलेटर कुछ है नहीं। 90 के ऊपर होता है ऑक्सीजन लेवल तो उनको मेडिकल ट्रांसफ़र या हायर सेंटर पर ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन वहाँ कोई लेता नहीं है। इस बीच में रास्ते में जाते जाते पेशेंट सब मर रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है कोविड का। इसलिए मैं सरकार को अपनी तरफ से आग्रह करना चाहूँगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। राजनीतिक द्वेष होते रहेंगे, सत्ता आएगी जाएगी, किसी का सत्ता परमानेंट तो होता नहीं है। तो इस पर ना पड़ के आम पब्लिक के कैसे पब्लिक जीवित रहे, स्वस्थ रहे, इस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, इस पर क्या कहेंगे? पप्पू यादव का गिरफ्तारी होना बहुत दुखद है। राजनीति करने वाले लोगों के लिए भी बहुत दुखद की बात है कि ये बदले की भाव जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो लिया जा रहा है। पप्पू यादव ने क्या किया था? पप्पू यादव ने एम्बुलेंस चोर का उजागर किया था, एक बहुत बड़े स्कैम का। राजीव प्रताप रूडी जो छपरा के सांसद हैं, उनका कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी। राजीव प्रताप रूडी पर सवाल जवाब उनसे होना चाहिए। उल्टा पप्पू यादव को ही जेल में 32 साल कौन पुराने मुकदमे में कर दिया गया। तो 32 साल से आप कर क्या रहे थे? आपकी प्रशासन कर क्या रही थी? पुलिस कर क्या रही थी कि इस वक्त में आपको कोविड जैसे महामारी समय में जो एक तरह से वो सरकार का ही काम कर रहे हैं और उनको जेल में बंद कर दिया। ये बहुत दुखद है। इसकी घोर निंदा मैं करता हूँ और मैं सरकार से कहता हूँ कि 48 घंटे के अंदर में उनको बेल के द्वारा अगर नहीं छोड़ा गया तो जन आक्रोश रोड पे आएगा। कोविड की सारी जो आपकी गाइडलाइन है सबकी धज्जियाँ उड़ेगी, क्योंकि जब पब्लिक के लिए लड़ने वाला ही जेल के अंदर रहेगा तब पब्लिक भी अब घर में बैठने वाली नहीं है। तो क्या लगता है, एक साजिश के तहत ही की गई? एकदम 100%। इसमें भी कुछ कहने की बात है। आखिर 32 साल पुराना मुकदमा एक हफ्ता पहले क्यों नहीं आ गया गिरफ्तार करने? राजीव प्रताप रूडी का और कभी उनका पीए कभी उनका दामाद जिस तरह से धमकी दे रहा था तो सत्य साबित हो गया कि बदले की राजनीति है। तो प्रजातंत्र में हम लोग तो थोड़ी ना है, हम लोग तो लोकतंत्र में है। तो फिर नरेंद्र मोदी राजा बन जाए इस देश का और सारे जितने भी आवाम है सबको गुलाम बना ले, हुक्म एक जारी करे, अपने नाम का एक सिक्का भी छपवा ले, नोट करेंसी पर अपना छपवा ले। लोकतंत्र तो है नहीं ना, जमहूरियत तो रहा नहीं। अब तो प्रजातंत्र हो गया, राजशाही हो गई है। विपक्ष की भूमिका, मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष की भूमिका होती है। अगर विपक्ष अगर जागरूक रही हो तो सत्ता पक्ष तो चैन का नींद सोएगा। जनता से उसको क्या मतलब होगा? फिर 5 साल में चुनाव होगा, 6 महीना पहले फिर जिद्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। कहाँ कोई सत्ता पक्ष का सांसद विधायक अभी रोड पर आ रहा है गरीबों की मदद करने के लिए? जो कुछ भी कर रहा है वो विपक्ष के ही लोग कर रहे हैं, चाहे जिस दल से भी हो। यही है, पप्पू यादव के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। मेरा मांग है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं अभी सब अपने आपसी मतभेद को छोड़ के पप्पू यादव के लिए खड़े हुए, क्योंकि आज एक पप्पू यादव गया तो कल हम भी जा सकते हैं, वो भी जा सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक और मतलब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की जो है मौत हुई है। तो क्या लगता है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मौत थोड़ी हुई है, वो तो हत्या है। सांसद मरहूम शहाबुद्दीन साहब की तो हत्या हुई है ना। एक मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को एम्स में जगह मिलती है और 2 बार के विधायक और 4 बार के सांसद, उनको दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जगह मिलती है। वो भी बहुत मुश्किल से दिया जाता है एम्स में जाने के लिए, तो भी उनको एम्स में जगह नहीं मिलता है। और जो आदमी अच्छा खासा चल के गया हो जेल से, 1 हफ्ते में उसकी मौत हो जाती है। ये तो हत्या है। इस पर तो न्यायिक जांच की मैं मांग करता हूँ और सीबीआई की जांच की मैं मांग करता हूँ। रहा सवाल शहाबुद्दीन साहब क्या थे नहीं थे, कोर्ट में मामला लंबित था, चल रहा था। अगर गुनाह किए होते तो सज़ा जिस तरह से हाई कोर्ट दिया सुप्रीम कोर्ट भी उनको देता, वो तो बात की बात थी। लेकिन मानवता भी एक चीज़ होता है। मानवता से तो बहुत ही विपरीत काम हुआ शहाबुद्दीन साहब के साथ, मरहूम के साथ। मुझे एक वाक़या याद है, मेरी बहुत उम्र तो नहीं थी मगर मैं बहुत छोटा भी नहीं था, मैट्रिक कर चुका था।
आबिदा स्कूल में शहाबुद्दीन साहब ने एक तंजीम शुरू किया था, जिसके तहत वो आबिदा स्कूल मुजफ्फरपुर आए थे। तो पहली बार उनसे रूबरू होने का मुझे मौका वही मिला था। जिद्दा दिल आदमी थे, कौम परवर थे, लेकिन ये भी मैं कहूँगा साथ साथ कि मुसलमान तो वो थे, लेकिन उनके अंदर सिर्फ मुसलमान के बारे में ही चिंता नहीं रहती थी। वो हिंदुओं को उतना ही सम्मान करते थे जितना मुसलमान को करते थे। इस बात से मैं गुरेज नहीं करूँगा। और एक बात मैं इस पर और जोड़ना चाहूँगा, शायद मेरी बात बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं बोलूँगा कि पता नहीं किस बात का सज़ा लालू यादव और उनके परिवार ने शहाबुद्दीन साहब से लिया है। आज तक शहाबुद्दीन साहब के साथ जो जितनी भी घटनाएं घटी, सब या तो राजद सरकार में घटी या राजद द्वारा घटी। 2001 में प्रतापपुर कांड हुआ, जो उनके घर पे गोलियां चली, इनकाउंटर करने की कोशिश हुई, उस वक्त भी राबड़ी देवी की सरकार थी। फिर 2016 में जब उनको बेल पे मिला 15 में, फिर दोबारा उन पर गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट के लगाया गया PL प्रसाद भूषण द्वारा, उस वक्त भी राजद की सरकार थी। और अभी तो राजद की सरकार तो नहीं है, मगर उसी दिल्ली में बैठे लालू यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव दिल्ली में है, और उनका एक बेटा जो 24-25 साल का नौजवान है, वो दर दर भटक रहा था अपने वालिद के डेड बॉडी को लेकर सीवान जाने के लिए। एक ट्वीट तक तेजस्वी यादव चाहे लालू यादव का नहीं आया। ट्वीट छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ मुसलमान का एक बहुत बड़ा RJD का नेता था शहाबुद्दीन, उसके जनाजा में शामिल हो जाते तो हम लोग को लगता है कि हाँ, RJD जो है मुसलमान की हिमायती पार्टी है। RJD ने जिस तरह से अली अशरफ फातमी को किनारे किया, पार्टी से आज दुनिया से किनारे कर दिया शहाबुद्दीन साहब को। मैं लालू यादव से अपील करना चाहूँगा कि आपके ऊपर जो ये मुझ जैसे छोटे आदमी ने जो ब्लेम लगा रहा है, उसको गलत साबित कीजिए अगर ये गलत है तो, और आप अपनी साख बचाइए, वरना लालू यादव का गुजारा तो चल गया, तेजस्वी यादव का गुजारा नहीं चलने जा रहा है। और हम लोग शहाबुद्दीन साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे। तो क्या वजह है कि आखिर उनकी मौत पे RJD पार्टी की चुप्पी जो साधी गई है? अब ये क्या खेल हुआ दिल्ली में, ये तो वही लोग जाने, मगर ऐसा तो लगता है कि उनके मौत पे राजनीति हुई है, उनकी मौत के साथ सौदा हुआ है। और शायद मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि अखिलेश यादव भी आजम खान पर ध्यान दे, वरना उनकी भी इसी तरह से कोरोना से मौत हो जाएगी जेल के अंदर में। तो अभी हम बात कर रहे थे कमरान रहमानी उर्फ विक्की रहमानी से। कई मुद्दों पे बात करने के बाद ये बात सामने आई है कि लोग बिहार में कोविड से काफ़ी परेशान हैं और सरकार इस पे तवज्जो नहीं दे रही है। लोग ऑक्सीजन से परेशान हैं, कहीं बेड नहीं है, कहीं और भी सारी परेशानियां हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कल जो गिरफ्तारी हुई है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब पप्पू यादव जी, तो उस बारे में भी उस हवाले से मैंने बात करने की कोशिश की। हर खबर से जुड़े रहें आप और देखते रहें आईना बिहार न्यूज़। धन्यवाद।